इसराइली फ़ौज ने मगरबी किनारे के शहर में बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मकबूजा मगरबी किनारे के जनीन पना गुज़ीन कैंप में इसराइली फ़ौज और मुसल्लह फ़लस्तीनी अस्करियत पसंदों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ है। इसराइली फ़ौज ने पीर के अवाइल में ड्रोन हमलों के साथ शुरू किया, जो इस इलाके में बरसों में उसकी सबसे वसी कार्रवाइयों में से एक लगता है। सेहत के हुक्काम का कहना है कि 8 फ़लस्तीनी हलाक और 50 ज़ख्मी हुए हैं। इसराइल ने कहा कि इसने दहशतगर्द तंजीमों को शदीद धचका पहुंचाया, लेकिन फ़लस्तीनियों ने इस पर जंगी जुर्म का इल्ज़ाम लगाया। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान ने कहा कि ऑपरेशन को ख़त्म करने के लिए कोई मखसूस टाइमलाइन नहीं है, लेकिन इसमें 1 घंटे या शायद 1 या 2 दिन लग सकते हैं। जनीन फ़लस्तीनी अस्करियत पसंदों की नई नस्ल का गढ़ बन चुका है। इसने पिछले साल में बार बार इसराइली फ़ौजी छापे देखे हैं और मकामी फ़लस्तीनियों को इसराइलियों को निशाना बनाने वाले मुतअद्दिद शूटिंग हमलों से मुंसलिक किया गया है। 2002 में दूसरी फ़लस्तीनी इंतिफ़ादा के दौरान इसराइली अफ़वाज ने जनीन में बड़े पैमाने पर दरअंदाज़ी शुरू की। 10 दिनों की शदीद लड़ाई के दौरान कम अज़ कम 52 फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद और शहरी और 23 इसराइली फ़ौजी मारे गए और कैंप का ज़्यादातर हिस्सा तबाह हो गया। ऊपर से ड्रोन की आवाज़ के साथ साथ गुंजानाबाद पनागुज़ीन कैंप से बाकायदगी से गोलियों की आवाज़ें और धमाकों की तेज़ आवाज़ें आती हैं, जो तकरीबन 14,000 अफराद का घर है और अब एक बंद इसराइली फ़ौजी जोन है। इसराइली फ़ौज ने कहा कि इसके पहले ड्रोन हमले ने रातों रात एक अपार्टमेंट को निशाना बनाया, जो इसराइलियों पर हमला करने वाले फ़लस्तीनियों के ठिकाने के तौर पर और जनीन ब्रिगेड्स के लिए मुश्तरका ऑपरेशनल कमांड सेंटर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था। यूनिट हमास समेत मुख्तलिफ फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद ग्रुपों पर मुश्तमिल है और इस्लामी जिहाद। मज़ीद फ़िज़ाई हमलों के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया और हज़ारों इसराइली फ़ौजियों को इसमें तैनात किया गया, जिसे एक फ़ौजी तर्जुमान ने इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन के तौर पर बयान किया, जिसमें हथियारों को कब्ज़े में लेने और कैंप की महफूज पनाहगाह की ज़हनियत को तोड़ने पर तवज्जो दी गई, जो एक हार्नेट का घोंसला बन चुका है। फ़ौजियों और फ़लस्तीनी अस्करियत पसंदों के दरमियान शदीद बंदूक की लड़ाइयों के दरमियान जनीन ब्रिगेड्स ने कहा, हम आखिरी सांस और गोली तक काबिज़ इसराइली अफ़वाज का मुकाबला करेंगे और हम तमाम धड़ों और फ़ौजी फार्मेशनों से मुतहिद हैकर काम करेंगे। कैंप के एक रिहायशी अहमद ज़की ने BBC को बताया कि इसराइली फ़ौज की गाड़ियों के कॉलम कई गलियों से कैंप के मुज़ाफ़ात में घुस आए। फ़लस्तीनी एम्बुलेंस ड्राइवर खालिद अल अहमद का कहना था कि मुहाजिर कैंप में जो कुछ हो रहा है वो हकीकी जंग है। उन्होंने खबर रसां इदारे रॉयटर्स को बताया, आसमान से कैंप को निशाना बनाते हुए हमले किए गए। जब भी हम 5 से 7 एम्बुलेंसों में गाड़ी चलाते हैं और ज़ख्मियों से भरकर वापस आते हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत का कहना है कि रात गए ड्रोन हमले में 3 समेत इसराइली फोर्सेस के हाथों 8 फ़लस्तीनी मारे गए। ये सब नौजवान अपनी नौउम्री के अवाखिर में दिखाई दे रहे थे। कुछ ने मुसल्लह ग्रुपों से ताल्लुक़ रखने की तस्दीक की है। वज़ारत ने खबरदार किया है कि हलाकतों की तादाद बढ़ सकती है, क्योंकि ज़ख्मियों में से 10 की हालत तशवीशनाक है। इसमें मज़ीद कहा गया कि मगरबी किनारे के शहर रामुल्लाह के करीब मुतालिका एहतजाज के दौरान इसराइली फायरिंग से एक और फ़लस्तीनी हलाक हो गया। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान ने कहा कि इसकी फोर्सेस ने रातों रात जनीन में 7 फ़लस्तीनी दहशतगर्दों को बेअसर कर दिया। इसराइली डिफेंस ऑफ गैलेट ने बाद में ऐलान किया कि जनीन ऑपरेशन मंसूबा बंदी के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, हमने जनीन में दहशतगर्द तंजीमों को ज़बरदस्त धचका पहुंचाया और मुतासिरकुन ऑपरेशनल कामयाबियों को रिकॉर्ड करने में कामयाब हुए। वज़ीर ख़ारजा एली कोहन ने कहा कि इसराइल इस ऑपरेशन को मगरबी किनारे के बाकी हिस्सों तक फैलाने का इरादा नहीं रखता। उन्होंने सहाफ़ियों को बताया, हमारा मकसद जैनन पर तवज्जो मरकूज़ करना है और हमारा मकसद सिर्फ दहशतगर्दों और उनके सील्स पर तवज्जो मरकूज़ करना है।
फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास के तर्जुमान ने इसराइली कार्रवाई को हमारे बेदिफा लोगों के खिलाफ एक नया जंगी जुर्म करार देते हुए इसकी मजम्मत की है जिससे खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम नहीं आएगा। नबील अबू रुदीना ने जोर देकर कहा कि फ़लस्तीनी इस वहशियाना जारहियत के सामने अपनी सरजमीन पर इस वक्त तक साबित कदम रहेंगे जब तक कि कब्ज़े को शिकस्त नहीं दी जाती और आज़ादी हासिल नहीं हो जाती। मग़रिबी किनारे में हालिया महीनों में तशद्दुद में इजाफा हुआ है। 20 जून को जनीन में इस्राएली छापे के दौरान 7 फ़लस्तीनी मारे गए थे, जिसने बरसों में मग़रिबी किनारे में फ़ौज की जानिब से पहली मर्तबा हमला आवर हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया था। अगले दिन हमास के 2 बंदूक बरदारों ने जनीन से 40 किलोमीटर 25 मील जनूब में एली की बस्ती के करीब एक पेट्रोल स्टेशन और रेस्तोरां में 4 इसराइलियों को गोली मारकर हलाक कर दिया। एक फ़लस्तीनी शख्स को बाद अज़ां सैकड़ों आबादकारों की तरफ से हंगामा आराई के दौरान गोली मारकर हलाक कर दिया गया, जिन्होंने करीबी कस्बे तुरमसाया में घरों और कारों को नज़र आतिश कर दिया। इस हफ्ते में जनीन से ताल्लुक़ रखने वाले 3 फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद भी एक नादिर इसराइली ड्रोन हमले में मारे गए, जब उन्होंने मुबैना तौर पर शहर के करीब एक चौकी पर फायरिंग का हमला किया। साल के आगाज़ से अब तक मकबूजा मग़रिबी किनारे और मशरक़ी यरूशलेम में इसराइली फ़ोर्सेज़ आबादकारों के हाथों 140 से ज़ायद फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद और शहरी दोनों ही हलाक हो चुके हैं, जबकि मज़ीद 36 गज़ा की पट्टी में मारे गए। फ़लस्तीनियों के बज़ाहिर हमलों में इसराइली जानिब से 27 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें 2 गैर मुल्की और एक फ़लस्तीनी कारकुन भी शामिल हैं। तमाम शहरी थे सिवाय एक ऑफ ड्यूटी सर्विंग सिपाही और इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस के एक रुकन के।